नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना के संक्रमण को रोकने और लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए जिस लॉकडाउन का सहारा लिया गया था, वो अब मजदूरों के लिए काल साबित हो रहा है। लॉकडाउन के चलते शहरों में रोजगार छीनने के बाद पाई पाई के मोहताज मजदूर अब अपने घर वापस लौट रहे हैं। उनके असमय काल के गाल में समाने की तस्वीरें और खबरें लगातार सामने आ रही हैं। आज सुबह महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक ऐसी ही दर्दनाक खबर सामने आई, जहां 16 मजदूरों को मालगाड़ी ने रौंद दिया और इन सभी मजदूरों की मौत हो गई। मरने वाले सभी मजदूर मध्य प्रदेश से शहडोल और उमारिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे के शिकार हुए सभी मजदूर लॉकडाउन के चलते रोजगार छीनने के बाद पैदल ही वापस घर की ओर लौट रहे थे। पैदल लौट रहे मजदूर अल सुबह जब थककर हार कर आराम करने के लिए ट्रेन की पटरियों पर लेट गए, तभी मालगाड़ी ने इनको रौंद दिया। हादसा इतना भीषण था कि मजदूरों के शरीर के परखच्चे 200 मीटर दूर तक उड़ गए थे, जिसके चलते अब इनकी पहचान होना भी मुश्किल है। औरंगाबाद हादसे ने हमारे सिस्टम पर एक नया सवाल खड़ा कर दिया। हादसे के प्रत्यक्षदर्शी प्रवासी मजदूर धीरेंद्र का आरोप है कि उन्होंने एक हफ्ते पहले उमरिया में ई पास के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हादसे के चश्मदीद धीरेंद्र ने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि वो गुरुवार शाम 7 बजे अपने साथियों के साथ पैदल ही गांव जाने के लिए निकले थे। सुबह 4 बजे उनके कुछ साथी जो आगे चल रहे थे, वो थक हार कर आराम करने के लिए पटरी पर बैठ गए। तभी उनकी आंख झपक गई और मालगाड़ी उनको रौंदते हुए निकल गई। धीरेंद्र ने कहा कि लॉकडाउन में रोजगार छीनने के बाद उनके परिवार को पालने में दिक्कत हो रही थी। इसके बाद साथियों के साथ वो अपने गांव जाने के लिए निकले थे। किस्मत के हारे मजबूर मजदूर शायद ये सोचकर पटरियों पर सोए थे कि लॉकडाउन के चलते कोई ट्रेन नहीं चल रही है, लेकिन उनको क्या पता था कि जिस थकान को मिटाने के लिए वो हल्की सी नींद लेने जा रहे हैं, वो अब इस नींद से कभी नहीं उठ पाएंगी। मजदूरों के लगातार हादसों के शिकार होने के बाद मन में ये सवाल भी उठता है कि आखिर क्यों ये प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर जाने के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं, जबकि उनको अच्छी तरह से बात मालूम है कि राज्यों में ना तो खाना मिलेगा, ना ही कोई साधन। सैकड़ों किलोमीटर का लंबा समय उनको पैदल ही पार करना होगा। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमको खुद उनकी जगह अपने आप को रखकर सोचना पड़ेगा। मजदूर आज वाकई में मजबूर है। मजदूर अपनी मेहनत के बल पर जिन शहरों को संवारता था, उन्होंने आज उसको ठुकरा दिया। वो अपने घर वापस लौटने के लिए अब मजबूर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।